नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न मुद्दों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से जुड़े ढांचों को हटाए जाने, समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए गए जहाजों में सवार भारतीय नाविकों की सुरक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिति, बांग्लादेश भारत चीन सीमा, नेपाल, अरिहा शाह, गंगा जल संधि, सार्क और जम्मू कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन तथा यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट तक कई अहम मुद्दों पर भारत का आधिकारिक पक्ष सामने आया। सबसे पहले पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से जुड़े घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि वहां कुछ ढांचों को भारत के अनुरोध के बावजूद हटा दिया गया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद भारत ने भी इसे अनुपातिक कार्रवाई के तौर पर देखा और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर की लेन में मौजूद कुछ अस्थायी ढांचों को हटा दिया। हालांकि पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के सवाल पर जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान की निराशा पर टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं दिखता। समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने 2 विदेशी ध्वज वाले जहाजों के समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए जाने की पुष्टि की। इन दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं, जिनमें एक जहाज पर 16 और दूसरे पर 6 भारतीय शामिल हैं। जायसवाल ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार सभी 22 भारतीय सुरक्षित हैं और भारत संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने दोहराया कि भारतीय नाविकों और समुद्री समुदाय की सुरक्षा और कल्याण भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा किसी भी संकट की स्थिति में भारत संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा सक्रियता से उठाता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और घटनाक्रम पर भारत ने फिलहाल सतर्क रुख अपनाया है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत क्षेत्र की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। हालांकि फिलिस्तीन के प्रति भारत की स्थिति को विदेश मंत्रालय ने विस्तार से स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने 18 से 20 अगस्त तक फिलिस्तीन की 3 दिवसीय यात्रा की, जहां उन्होंने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री समेत विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। फिलिस्तीनी नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान भारत ने बातचीत के जरिए समाधान और 2 राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने गाजा की मानवीय स्थिति पर भी चिंता जताई और सतत मानवीय सहायता, संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया। भारत ने फिलिस्तीन के विकास में एक मजबूत साझेदार बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी जायसवाल का रुख स्पष्ट रहा कि भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। भारत चीन संबंधों और सीमा मुद्दे पर प्रवक्ता ने कहा कि सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्यतंत्र यानी WMCC की बैठक हो चुकी है और उसके दौरान हुई चर्चा की जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है। बैठक के बाद के घटनाक्रम और आगे की प्रगति के बारे में भारत समय आने पर जानकारी देगा। भारत चीन सीमा व्यापार को लेकर भी अहम संकेत मिले। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 3 ट्रेडिंग पोस्ट खोलने का निर्णय लिया गया है। नाथुला व्यापारिक मार्ग खुल चुका है, जबकि सीमा व्यापार के 2 अन्य बिंदुओं को सक्रिय करने पर भी निर्णय लिया गया है। हालांकि इन दोनों बिंदुओं की वर्तमान स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय बाद में विस्तृत जानकारी देगा। नेपाल के साथ भारत के रक्षा संबंधों पर भी प्रवक्ता ने सकारात्मक तस्वीर पेश की। भारतीय सेना प्रमुख की हालिया नेपाल यात्रा को बहुत अच्छी यात्रा बताते हुए जायसवाल ने कहा कि उन्हें वहां मानद जनरल की उपाधि दी गई, जो दोनों देशों और दोनों सेनाओं के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख की यात्रा ने विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत किया है। अग्निपथ योजना से जुड़े सवाल पर उन्होंने रक्षा मंत्रालय को इस विषय पर अधिक उपयुक्त बताया। बांग्लादेश से जुड़े सवालों पर विदेश मंत्रालय ने फिलहाल संयमित रुख अपनाया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की संभावनाओं पर जायसवाल ने कहा कि उनके पास इस विषय पर फिलहाल साझा करने के लिए कुछ नहीं है और कोई अपडेट होने पर जानकारी दी जाएगी। वहीं गंगा जल संधि के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह समझौता 1996 में 30 वर्षों के लिए किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच जल और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग के एजेंडे के तहत चर्चा होती है, जबकि गंगा जल संधि की संयुक्त समिति की तकनीकी स्तर पर बैठकें भी जारी रहती हैं। अरिहा शाह के मामले पर प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन भारत उसकी सांस्कृतिक जरूरतों का ध्यान रख रहा है। भारतीय दूतावास अरिहा और जर्मन अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है। सार्क के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने एक बार फिर भारत की पुरानी स्थिति दोहराई और कहा कि सभी जानते हैं कि सार्क की प्रगति क्यों रुकी हुई है तथा इसके लिए एक विशेष देश जिम्मेदार है। नए महासचिव की उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय में वह बाद में स्थिति स्पष्ट करेंगे। अमेरिकी राजदूत के जम्मू कश्मीर और
लद्दाख दौरे के मद्देनजर भारत ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में दोहराया। जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इस बीच अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF की उस रिपोर्ट पर भी विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें RSS पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। जायसवाल ने प्रभा साक्षी के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अमेरिकी संस्था को पक्षपाती बताते हुए कहा कि यह लंबे समय से भारत के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करती रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं अपने एजेंडे के तहत काम करती हैं और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान से चीनी खरीदे जाने के मुद्दे पर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर हम अपने पुराने रुख पर कायम हैं। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने एक साथ कई संवेदनशील मोर्चों पर अपना रुख स्पष्ट किया। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई हो, समुद्री लुटेरों के कब्जे वाले जहाजों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा हो, चीन के साथ सीमा वार्ता और व्यापार, नेपाल के साथ रक्षा सहयोग, बांग्लादेश के साथ जल संबंधी मुद्दे या फिर फिलिस्तीन और गाजा की मानवीय स्थिति, नई दिल्ली ने हर विषय पर अपने राष्ट्रीय हितों, नागरिकों की सुरक्षा और स्थापित कूटनीतिक नीति को केंद्र में रखकर अपनी स्थिति सामने रखी। बहरहाल आइए देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom. The second question was regarding movement of expedition from Shastri Bhavan to the new place, Samrat Hotel. Let me say that we have very fond memories of our engagement, interaction with all of you in Shastri Bhavan. We've been there for decades now, so obviously that emotional touch will remain, but we look forward to working with you in our new premises. देखिए, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है, उसके सामने से कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे पार्किंग की सहूलियत के लिए, उसको हटाया गया। इसके बावजूद कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि इसको ना किया जाए, तो वो जब हो गया उसके बाद हम लोगों ने अपने रिस्पांस में एक प्रोपोर्शनेट एक्शन कह सकते हैं, उनके यहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग यहाँ जो है उनके लेन में कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोगों ने उसको वहाँ से हटाया। कादम्बरी, ये दो जहाज, आपने ठीक कहा, दो जहाज है, ये इन दोनों जहाज जो कि विदेशी मतलब विदेशी फ्लैग्ड हैं, उनके ऊपर किसी और के झंडा लगा हुआ है, किसी और देश, दूसरे देश का। उसमें भारतीय नाविक हैं 22, एक में 16, दूसरे में 6। ये जो हम लोग को अभी तक पता चला है कि वो 22 जो नागरिक हमारे हैं, जो हमारे नाविक हैं, सुरक्षित हैं, और जो अधिकारीगण हैं उनसे हम इस मामले पर उनसे हम जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने लोगों को उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल कर सकें। विशेष जानकारी और मिलने पर मैं आपको बताऊंगा। Rishabh, on your question, look, we continue to closely follow developments that are happening in West Asia. This is what I have to say at this point in time. मनीष, आपका सवाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लेके है, तो मैं ये देखिए कहना चाहूँगा कि इस पर मेरे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास कोई अपडेट होगा तो मैं आपसे साझा करूँगा। First, coming to Keshav, your question, as we have said this time and again, and I would like to reiterate, the welfare and safety of our seafaring community is a matter which we take very seriously, and we attach very high priority to this subject. Having said that, whenever there's an issue with our seafarer community, with our seamen, we take it up with the relevant authorities. In this particular case, let me come back to you as to what has been the progress. The other question was regarding removal of temporary structures, etc. I just gave you an update as to what happened, what was the context in which certain removals happened.
WMCC पूनम आपने जो बताया, देखिए WMCC की मीटिंग हुई, उसको हम लोगों ने आपके सामने क्या क्या उस मीटिंग में हुआ ये आपको पूरी चर्चा के बारे में बताया आपको। उसके बाद क्या और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको हम उससे अवगत कराएंगे। नेपाल में हमारे चीफ सेनाध्यक्ष की यात्रा हुई, बहुत अच्छी यात्रा थी। आपको जैसे मैंने बताया था, उनको वहाँ पर ऑनररी जनरल का रैंक दिया गया है और इसे दर्शाता है कि इस प्रकार की दोस्ती दोनों देशों के बीच में और दोनों सेनाओं के बीच में है और बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। जहाँ तक अग्निपथ स्कीम की बात है, ये तो मेरे ख्याल से रक्षा मंत्रालय आपको बेहतर बता सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे सेनाध्यक्ष की अभी नेपाल की यात्रा हुई, वो उससे हमारे दोनों देशों को में और रिश्ते मजबूत हुए हैं और खासकर रक्षा के क्षेत्र में रिश्ते और मजबूत हुए। Huma, on your question, this is, I don't have an update, but I gave you consolidated figure some time back. Let me come back to you. But just to say that these deportations, they happen. There's a process which is in place. We accept our people, our nationals, only when their credentials are verified and we are certain that they are internationals. But both on US and Canada, I can give you those figures. Ayushi, on Riha Shah case, I don't have an update on this particular matter, but let me assure you that we have been taking care of her cultural needs, and the embassy has been in touch with her and the German authorities in this particular subject. Jessica, your question was regarding the comments that came from the Pakistani side. So I see no reason to comment on Pakistan's frustration. On the other question that you had on the visit of our secretary to Palestine, let me say that we have been putting out messages and releases and statements on this particular visit. She has visited Palestine from 18th to 20th, so it was a 3-day visit. She visited Ramallah along with other officers. She called on the Prime Minister of Palestine, as also she had high-level meetings with other high-level meetings with the Foreign Minister, the Health Minister, the Labor Minister, and the Education Minister of Palestine. She also met with the diplomatic advisor of the President of Palestine. In her meeting with the Foreign Minister of Palestine, Her Excellency Dr. Warsen Shaheen, she reiterated India's long-standing commitment and long-standing support for a negotiated two-state solution, and she also underscored the importance of addressing the humanitarian situation in Gaza, including through sustained humanitarian assistance and continued dialogue and diplomacy. She conveyed India's commitment to be a strong development partner for Palestine, and during her visit she took part in the groundbreaking ceremony of a 200-bed multi-speciality hospital that we will be setting up in Jenin in West Bank. She also handed over a consignment of life-saving medicines to the Palestinian government. This is for the people of Palestine for their health needs. There was also an MOU which was signed to set up a technical vocational education center, and she reviewed 2 ongoing projects, one on women empowerment, and the other project is where we are setting up the Palestinian Institute of Diplomacy. She also attended an innovation roundtable where subjects such as how India's technology, startup, digital space that can be utilized to connect India and Palestine and create more opportunities for the Palestinian youth. So let me come to these questions. Kalol, I'll have to get back to you on this particular matter, but let me say that we support the two-state solution, and on further issues that you raised, I'll come back to you. Vineet, we have taken a decision that 3 trading posts will be opened up. Nathula has opened, as you rightly said, and there are other 2 places points from where border trade happens. Exactly where we are on those points, I'll have to get back to you. But in the last, when we had a meeting some time back, this decision was taken that these trading posts will be activated.
नीरज, पहला सवाल आपका, देखिए, ये जो संस्था की आप बात कर रहे हैं, जो इकाई की बात कर रहे हैं, ये सबको हमको पता है कि ये एक पक्षपाती संस्था है और कितने सालों से ही, कई एक सालों से ये भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें और साथ में भड़काने वाली बातें ये करता रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे संस्थानों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान और ऐसे संस्थान के पास अपने खुद के एक एजेंडा होता है और साथ ही साथ इनका कोई साख या तो कोई विश्वसनीयता इसमें नहीं है। तो ये मैं आपके जवाब में कहना चाहूँगा। जहाँ तक आपने दूसरा जो सवाल किया, देखिए, भारत पाकिस्तान पे, मतलब पाकिस्तान के पर भारत का क्या पोजीशन है, क्या पॉलिसी है, उससे आप भलीभांति अवगत हैं। Chandrakala, your question about viral video, I have yet to see what video you are talking about, and then I'll come back to you. Jugal, on the question of the first question, I have already responded. I don't think you are listening to all the press briefings that we are doing regularly. So please do this. I have already spoken on several occasions in the last couple of weeks. So you will get your response there if you look at our transcript or our videos. The other question was about the ships. Yes, two ships. We have two ships which are foreign flagged. They have been, this is what we understand through reports, that they have been hijacked. We are in touch with the authorities that are concerned in this, and we have 22 Indian nationals, 16 on one and 6 on the other, and all of them are reportedly safe, but we are looking into the matter. And let me tell you that the welfare and safety of our seafarers and seafaring community is something to which we attach very high importance. Okay, so कविता, पहला सवाल देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं, थे और हैं और रहेंगे भी. Shikha, your question regarding SARC. Our position on SARC I have clarified on many occasions. We all know why SARC is not moving, and there is one particular country which is responsible for that. On the question of Secretary General, yes, there is a Secretary General because SARC has a secretariat. There is a Secretary General. On the candidature of the new Secretary General, I'll have to come back to you as to what the position is. You also asked a question about the Ganga Water Treaty. So on that, let me tell you that Ganga Water Treaty was signed in 1996 for a period of 30 years, and all water-related issues, river-related issues between India and Bangladesh are discussed as part of the agenda of the Bilateral Joint Rivers Commission. Further, meetings of the Joint Committee of the Ganga Water Treaty, they continue to be held at the technical level. Your question, the second question, on which I already said that we continue to closely follow developments that are happening in the West Asia region, and also in the first instance, for your first question was also about some of these developments that are happening, and we're keeping a close eye on that. But having said that, let me say that we continue to stand for peaceful resolution of the conflict in West Asia through dialogue and diplomacy. Okay, so Kavita, पहला सवाल देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं, थे और हैं और रहेंगे भी. Shikha, your question regarding SARC. Our position on SARC I have clarified on many occasions. We all know why SARC is not moving, and there is one particular country which is responsible for that. On the question of Secretary General, yes, there is a Secretary General because SARC has a secretariat. There is a Secretary General. On the candidature of the new Secretary General, I'll have to come back to you as to what the position is. You also asked a question about the Ganga Water Treaty. So on that, let me tell you that Ganga Water Treaty was signed in 1996 for a period of 30 years, and all water-related issues, river-related issues between India and Bangladesh are discussed as part of the agenda of the Bilateral Joint Rivers Commission. Further, meetings of the Joint Committee of the Ganga Water Treaty, they continue to be held at the technical level.
Your question, the second question on which I already said that we continue to closely follow developments that are happening in the West Asia region, and also in the first instance, for your first question was also about some of these developments that are happening, and we're keeping a close eye on that. But having said that, let me say that we continue to stand for peaceful resolution of the conflict in West Asia through dialogue and diplomacy. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।